आज विजयपुर सीट में रामनिवास रावत ने अपना नामांकन दाखिल किया और बीजेपी ने यहां पर बड़ा भारी शक्ति प्रदर्शन दिखाया। पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे, जनसभाएं हुई, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को संबोधित किया। सब कुछ विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट में देख लीजिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाई। इस नामांकन रैली में मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा सहित बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान रोड शो के साथ जनसभा को भी संबोधित किया। आपने मौका दिया तो हमारे इसी विजयपुर के अंदर 1 साल से कम समय में 107 किलोमीटर की सड़क बनी। 107 किलोमीटर की जोरदार अभिनंदन करो, ये विकास का पैमाना है। और अभी 253 किलोमीटर की सड़कें लगातार बनने की प्रक्रिया में, जोरदार अभिनंदन करो, ये है विकास का मुद्दा और ये है रामनिवास जी का संकल्प। और हमने ये शुरुआत की है, लेकिन चंबल, पार्वती, काली सिंध, ये राजस्थान के साथ समझौता करके एक एक गांव के एक एक किसान को पानी दे करके उनकी जिंदगी बेहतर करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है, यशस्वी प्रधानमंत्री का निर्णय है। हमने कहा 20 साल तक कांग्रेस के लोग ये समझौता करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जनता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के किसानों की जिंदगी बदले उससे कोई मतलब नहीं। हमने निर्णय किया। भाजपा ने विजयपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन रैली में पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। बीजेपी की नामांकन रैली में भारी जनसैलाब देखने को मिला। नामांकन रैली के साथ ही गणेश महाविद्यालय विजयपुर में विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हुंकार भरी। उसके बाद रामनिवास रावत ने अपना नामांकन दाखिल किया और फिर प्रदेश के सीएम ने बयान जारी किया। कहा कि प्रत्याशी रामनिवास रावत के समर्थन में आया हूं। जनता का जिस प्रकार से विश्वास मिला है, निश्चित ही हमारे रामनिवास रावत को चुनेंगे। भाई रामनिवास रावत जी के पक्ष में अपील करते हुए कि सभी मतदाता भारी मतों से एक बार जिताइए और पूरे श्योपुर जिले का विकास का एक नया कीर्तिमान बनेगा। एक बार फिर विजयपुर के वासियों से निवेदन है, वे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ चले। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जिस प्रकार से देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, और हम सब मिलकर के लगातार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आने वाले समय में मध्य प्रदेश और देश दोनों मिलकर कदम से कदम मिलाकर भारी ताकत के साथ विकास के कारवां में शामिल होंगे और भारी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। विजयपुर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने की वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी विजयपुर उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और इसका आगाज भी पार्टी ने आज ही नामांकन रैली से कर दिया है। उधर कांग्रेस भी इस सीट पर बेहद ही आश्वस्त नजर आ रही है, क्योंकि रामनिवास रावत इसी सीट से 6 बार के विधायक रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी मजबूती के साथ चुनावी रण में खड़ी नजर आ रही है। विजयपुर में उपचुनाव होना है और कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। मेरे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा मौजूद है, जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। विजयपुर विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आज तक यहाँ किसी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक ने किसी ने ध्यान नहीं दिया है। सड़कों की हालत देख रहे हैं आप। क्षेत्र में महंगाई, बेरोजगारी, पानी की समस्या, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और गुंडा राज चल रहा है। लोगों की मारपीट की जा रही है, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। कहीं कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। इस तमाम मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, उस पर लड़ेंगे। जो मुद्दा है वो विकास को लेकर है और ये मैदान में उतर चुके हैं और दमखम के साथ कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। विजयपुर से कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है।
वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के रामनिवास रावत को पार्टी में शामिल कराकर उनके हाथों में कमान सौंप दी है और बीजेपी किसी भी तरीके से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद विजयपुर में होने वाले उपचुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विजयपुर उपचुनाव के चुनावी दंगल में मंत्री रामनिवास रावत के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने विजयपुर में शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी के तमाम दिग्गज शामिल हुए। अनिल गौर, विस्तार न्यूज, श्योपुर। तो देखिए, आज श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाई। इस नामांकन रैली में मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा सहित बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। सीएम ने यहां पर हुंकार भरी है। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हमारे साथी से खास बातचीत की है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे, उनसे भी चर्चा हुई है। सुन लीजिए। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत अपना नामांकन भरने के लिए निकल पड़े हैं। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जन सैलाब पूरी तरह से यहाँ पर उमड़ रहा है। सर, जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, काफी उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कार्यकर्ताओं की ताकत है, जनता का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे विजयपुर के रामनिवास रावत जी के लिए सैलाब उमड़ा हुआ कार्यकर्ताओं का और भारी वोटों जीतेंगे। चुनाव से पहले आपने करोड़ों रुपए की सौगात देती है, क्या कहेंगे? विकास के मामले में सरकार लगातार साथ है। विजयपुर को हमारे प्रदेश की सबसे अच्छी विधानसभा बनाना हम सब लगातार लगे हुए हैं। सर, जिस तरीके से माहौल, काफी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं, क्या ये जनता का आशीर्वाद है? भारतीय जनता पार्टी आज विजयपुर के उपचुनाव में रामनिवास रावत जी नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। जनता की उमंग और उत्साह ये दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी विजयपुर के उपचुनाव। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर साथ में मौजूद हैं। रैली के माध्यम से विजयपुर तहसील पहुंच रहे हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो देखिए, विजयपुर की तैयारी पूरी हो चुकी है चुनाव होने, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश न्यूज रूम से श्याम सिंह तोमर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वहीं श्योपुर से अनिल गौर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्याम, आपका रुख करना चाहूंगे और समझना चाहेंगे, दर्शकों को समझाइए, क्योंकि हमने देखा भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने स्ट्रैटेजी के लिए जानी जाती है, माइक्रो स्ट्रैटेजी के लिए जानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है इस उपचुनाव में। तो जो आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन विजयपुर में देखने को मिला, को किस तरीके से देखा जाए? देखिए रसिका, जो लोकतंत्र का मंदिर है उसका भगवान जो होता है मतदाता होता है, और मतदाता को खुश रखना भाजपा जानती है। भाजपा साइकोलॉजिकल वॉर करना जानती है चुनाव में, और साथ साथ में ये भी जानती है कि जनता के बीच किस तरह से एक बार माहौल बनाया जाए और जनता को ये भरोसा दिलाया जाए कि हम अगर जीतते हैं तो आपके लिए क्या कुछ करेंगे। तो यही कोशिश यहाँ हमको दिखाई देती है। पूरे शीर्षस्थ नेतृत्व जो है विजयपुर में है ताकि वहां विजयश्री का वरण कर सकें। साथ में ये भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे हैं और उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि विजयपुर और श्योपुर का विकास सरकार करेगी। आप एक बार भरोसा तो जिताइए, हमारे उम्मीदवार को आप जिता दीजिए, और उसके साथ साथ में इस क्षेत्र की चिंता हम करेंगे। रसिका, तो चले अनिल का रुख कर लेते हैं। लौटूंगी श्याम आपके पास। अनिल, दिन भर आपने इस पॉलिटिकल न्यूज को कवर किया है। देखिए, अगर विजयपुर सीट की बात की जाए तो विजयपुर सीट जो कि हमेशा कांग्रेस के गढ़ के तौर पर देखी गई है, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी है, लेकिन जो प्रत्याशी लगातार वहां से जीत दर्ज करते हुए आए हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो चुके हैं। तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती और फायदा कितना बड़ा रामनिवास रावत उनकी तरफ है? तो हाँ बिल्कुल, देखिए रसिका, जिस तरीके से आज पूरे दिन की अगर बात करें तो आज एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी ने यहाँ पर पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है और दिखाया है कि वाकई
यहाँ पर जिस तरीके से उन्हें जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामनिवास रावत उनको मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं ये जनता का समर्थन है। और सबसे बड़ी बात रस्का मैं बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से कहा आपने कि सब किसके लिए चुनौती है, चुनौती दोनों ही पार्टियों के लिए है और दोनों में ही कड़ी टक्कर यहाँ पर मानी जा रही है। जिस तरीके से अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कड़ी टक्कर ये है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने आदिवासी एक चेहरे के रूप में मुकेश मल्होत्रा को उतारा है, तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी वोट बैंक है यहाँ का 60 से 70 हजार वोट बैंक माना जाता है और इस विधानसभा का सबसे निर्णायक वोट माना जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ से नुकसान झेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा कारण दूसरा रस्का मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के तमाम पुराने नेता हैं वो भितरघात कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें टिकट नहीं मिला था, इस वजह से वो नाराज हैं अंदरूनी, तो उनको मनाना सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि आज देखा गया था जब आम सभा चल रही थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, आम सभा के बाद जब वो स्कूल में पहुंचे एक, और जो बीजेपी के पुराने नेता हैं जो कहीं ना कहीं अंदरूनी नाराज चल रहे हैं, उनसे बंटूवन उन्होंने चर्चा की थी, अंदर चर्चा की थी, उनको मनाने की कोशिश की थी। तो ये बड़ी चुनौती है बीजेपी के पास। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती ये है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चुनाव से पहले ही करोड़ों रुपए की आज सौगात दी है और लोगों को यहाँ भरोसा दिलाया है कि सरकार आपके साथ है। अनिल, देखिए दोनों ही पार्टी के लिए ये सीट चुनौतीपूर्ण सीट रहने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन यहाँ से जीत दर्ज करता है। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।